दोस्तों, यूं तो दुनिया में आपने बेशुमार अमीर लोगों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज तक का इतिहास में सबसे बड़ा अमीर शख्स जो था, सबसे बड़ा धनवान शख्स जो था, वो एक मुसलमान शख्स ही था। ये सुनकर शायद आप चौंक गए होंगे, लेकिन ये हकीकत है। जी हाँ दोस्तों, इतिहास का सबसे अमीर शख्स एक मुसलमान ही था। उस मुसलमान की दौलत का, उस मुसलमान के माल का अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि आज के दौर में जो अंबानी है, जो बिल गेट्स जैसे लोग हैं, उस शख्स के, उस मालदार शख्स के नौकर हुआ करते थे। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा होगा कि वो शख्स आखिर था कौन? ऐसा कौन सा मुसलमान शख्स था जो इतिहास में इतना ज्यादा अमीर था? तो दोस्तों, आपका कंफ्यूजन क्लियर करते चले और हम आपको बताते चले कि उस शख्स का नाम था मंसा मूसा, जो माली सल्तनत का राजा था। दोस्तों, ये इतिहास है आज से लगभग 750 साल पहले का। 1280 ईस्वी में अफ्रीका के किसी अनजान शहर पर मंसा मूसा का जन्म हुआ था। 33 साल की उम्र में मंसा मूसा अबू बकर द्वितीय के बाद सन 1312 ईस्वी में माली सल्तनत का राजा बन चुका था। मंसा मूसा का जो साम्राज्य था वो अफ्रीका के कई देशों में फैला हुआ था। यानी ये सिर्फ एक देश का राजा नहीं था, बल्कि इसका साम्राज्य बहुत ज्यादा फैलकर कई देशों पर जा चुका था। दोस्तों, इसके अंतर्गत आज के सेनेगल, साउथर्न मोर्टानिया, माली, नॉर्थर्न बुर्किना फासो, वेस्टर्न नाइजर, द गैम्बिया, गिनिया बिसाऊ, गिनिया, द लिवोरी कोस्ट और नॉर्थर्न गाना आया करते थे। ये सब के सब देश मूसा सल्तनत के हिस्से में आया करते थे। इसके अलावा दोस्तों, मंसा मूसा अपने साम्राज्य, अपने राज्य से ज्यादा अपनी दयालुता, अपनी रहमदिली और अपनी असीमित दौलत की वजह से, जो अनलिमिटेड मालो दौलत उसके पास थी, उसकी वजह से ही मशहूर हुआ था। दोस्तों, मंसा मूसा के पास इतनी बेशुमार, इतनी अनलिमिटेड दौलत थी कि जिसका हिसाब किताब आज तक लगाया नहीं जा सकता। यानी कि उसे और दूसरे किसी शख्स को भी ये नहीं पता कि मंसा मूसा के पास कितनी दौलत थी। इतनी असीम और इतनी अथाह दौलत उसके पास मौजूद थी कि जिसकी गिनती भी नहीं लगाई जा सकती है। लेकिन दोस्तों, फिर भी एक अंदाजे के मुताबिक मंसा मूसा के पास 4 लाख मिलियन डॉलर के लगभग की दौलत मौजूद थी। मंसा मूसा के माली साम्राज्य में नमक और सुरमे का बहुत बड़ा व्यापार हुआ करता था और यही व्यापार इसके माली साम्राज्य में सबसे ज्यादा हुआ करता था। दोस्तों, मंसा मूसा के साम्राज्य का ये वो वक्त था कि जब यूरोपियन देश गरीबी और मुफलिसी की वजह से गृह युद्ध की कगार पर थे और इस तरफ माली साम्राज्य का स्वर्णहीन युग चल रहा था। यानी इधर कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं थी। दोस्तों, इसके अलावा माना जाता है कि मंसा मूसा का पश्चिमी अफ्रीका साम्राज्य दुनिया में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक एरिया माना जाता था, सबसे बड़ा उत्पादक सोने का हिस्सा माना जाता था। और वो भी ऐसे समय में जब दुनिया में तेजी के साथ सोने की मांग बढ़ रही थी, यानी सोने की इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ रही थी। उस दौर में भी मंसा मूसा के साम्राज्य में सबसे अधिक सोना उत्पादन माना जाता था। दोस्तों, एक अनुमान के मुताबिक एक साल में माली साम्राज्य यानी मंसा मूसा के साम्राज्य में लगभग 1000 किलो सोने का उत्पादन किया जाता था। इसके अलावा दोस्तों, हम आपको ये भी बताते चले कि मंसा मूसा के दौर की सबसे मशहूर और फेमस कहानी है उसकी हज यात्रा। सन 1324 ईस्वी में मंसा मूसा ने हज करने का इरादा कर लिया। मगर दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि माली साम्राज्य का ये शासक यानी मंसा मूसा अकेले नहीं, बल्कि अपने 60,000 साथियों को लेकर हज करने निकला था। जी हाँ दोस्तों, मंसा मूसा अकेले नहीं, 60,000 लोगों को लेकर हज करने के लिए निकला था। दोस्तों, इतिहासकार कहते हैं कि इन 60,000 लोगों में 12,000 तो केवल मंसा मूसा के नौकर चाकर हुआ करते थे और सफर के दौरान यानी हज यात्रा के दौरान मंसा मूसा के आगे 500 लोग तो ऐसे चल रहे थे जिन्होंने बेहतरीन रेशमी लिबास पहन रखा था और उनके हाथों में 2-2 किलो की सोने की छड़ियां थी। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको ये भी बताते चले कि इस काफिले में कई 100 ऊंट और कई सैकड़ों घोड़े थे। दोस्तों, इस काफिले में 80 ऊंट तो ऐसे थे कि जिनमें हर एक ऊंट पर 136 किलो सोना लदा हुआ था। और दोस्तों, मंसा मूसा के इस सफर में जब कभी भी जुमे का दिन आता, जब कभी भी फ्राइडे आता, तो मंसा मूसा जुमे के दिन जहाँ भी होता, हर जुमे के दिन वहीं ठहरकर एक मस्जिद बनाने का हुक्म दे दिया करता था।
दोस्तों जहाँ जहाँ से मनसा मूसा का ये काफिला गुजरा, लोगों की आंखें फटी के फटी रह गई मनसा मूसा के इस काफिले को देखकर। मनसा मूसा का ये काफिला मिस्र की राजधानी काहिरा से भी जाकर गुजरा और मनसा मूसा ने काहिरा के गरीबों को देखकर सोने के सिक्के रास्ते में बिखेर दिए और मिस्र के लोग रातों रात अमीर और मालदार हो गए। और इसके बाद इसी वजह से मिस्र में महंगाई जो थी वो आसमान को छूने लगी। अपनी हज यात्रा से लौटने के बाद मनसा मूसा ने अपने माली साम्राज्य में कई मस्जिदें भी बनवाई, जिनमें से दोस्तों कुछ मस्जिदें जो हैं वो आज भी मौजूद हैं। अपने खास शहर टुम्बकटू में भी मनसा मूसा ने स्कूल, विश्वविद्यालय, मदरसे आदि का निर्माण भी करवाया था। हज यात्रा से पहले मनसा मूसा को कुछ देश ही जानते थे, लेकिन दोस्तों जब उसने ऐसी काफिले के साथ हज यात्रा की थी, उसके बाद से पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में ही मनसा मूसा के चर्चे होने लगे। इसकी मशहूरता इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ये पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। मनसा मूसा की दौलत ने पूरी दुनिया के रोंगटे खड़े कर डाले थे। पूरी दुनिया में इसकी दौलत के चर्चे होने लगे थे। इसके अलावा दोस्तों मनसा मूसा की अमीरी के चर्चे, अमीरी की बातें जब यूरोप में फैली तो यूरोपियन लोगों को ये यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि इस दुनिया में इतना अमीर शख्स भी कोई हो सकता है क्या। यूरोपियन देश इसी को देखकर बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित में थे। मगर जब यूरोपियन इतिहासकार मनसा मूसा के साम्राज्य यानी माली साम्राज्य में पहुंच गए तो वो इतिहासकार भी मनसा मूसा की दौलत को देखकर, उसकी माल को देखकर हैरत में पड़ गए। और इसी वजह से फिर दोस्तों सन 1375 ईस्वी में कैटनल भाषा में यूरोपियन नेविगेटरों द्वारा बनाए गए कैटनल एलचेस्ट मानचित्र में मनसा मूसा को दिखाया भी गया। इसके अलावा दोस्तों स्पेनिश कार्टोग्राफर अब्राहम क्रेकस द्वारा बनाए गए इस एटलस मानचित्र में हाथ में सोने का सिक्का और हाथ में सोने की छड़ी पकड़े हुए और सर पर सोने का ताज पहने हुए और सोने के सिंहासन पर बैठे हुए एक शख्स को चलचित्र किया गया है और यही मनसा मूसा का चित्र है। कैटलन एटलस वो मानचित्र है दोस्तों जिसमें इतिहास की उन जगहों को, उन एरियो को दर्शाया गया है जहां यूरोपियन लोग, यूरोपियन इतिहासकार गए थे। ऐतिहासिक दस्तावेजों से पता चलता है कि मनसा मूसा के पास बेशुमार अथाह दौलत थी। अगर दोस्तों उसकी दौलत का आज के हिसाब से अगर अंदाजा लगाया जाए तो ये करीब 4 लाख मिलियन डॉलर यानी लगभग 30 लाख करोड़ रुपए बनते हैं। और दोस्तों आज की हमारी दुनिया के सबसे अमीर लोग भी इस दौलत के आसपास भटकते हुए भी नजर नहीं आते हैं, यानी उनकी दौलत इस दौलत के आसपास की भी नहीं है। दोस्तों 25 साल माली सल्तनत पर राज करने के बाद सन 1337 ईस्वी में मनसा मूसा की मौत हो गई और उसके बाद धीरे धीरे इसका साम्राज्य भी खत्म हो गया। फिलहाल दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे अपने दोस्त अहबाब, अपने फ्रेंड सर्कल तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।